बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट चटखारा फ्राई बोटी। बहुत ही टेस्टी चटखारेदार ये मटन फ्राई बोटी बनती है। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है और बाहर से ये उतनी ही क्रिस्पी होती है। तो एज अ साइड डिश भी आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनती है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। चटखारा फ्राई बोटी बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने बोनलेस मटन लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। और मटन को मैंने इस तरह से मीडियम पीसीस में काट लिया है। ना ही पीसीस ज़्यादा छोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए। अब इसकी ब्राइनिंग करेंगे, यानी इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका। इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस पानी में गोश्त को डिप करने से क्या होगा, इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाएगा और बहुत ही अंदर तक सॉफ्ट और जूसी ये चटखारेदार बोटी बनेगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई फ्राई वाली आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी ब्राइनिंग ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अंदर तक जो गोश्त है वो गल जाता है। उसके लिए आपको मीट टेंडराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक सिरके के पानी में डिप करके रखेंगे ताकि गोश्त की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाए। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे गोश्त को रखे हुए। देखिए इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया है, पिंक हो गया है इसका कलर और इसका जितना भी ब्लड था वो भी निकल गया है। और जितनी भी गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और अंदर तक गोश्त जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाता है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैं इसका पानी फेंक दूँगी और इसको साफ़ पानी से 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब गोश्त को मैं इसमें ऐड करूँगी और गोश्त का कलर देखें कितना साफ सुथरा ये हो गया है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे और 1 ग्लास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पानी मैंने इसमें 1 ग्लास डाला है क्योंकि मटन जब पकेगा तो उसका अपना पानी भी निकलेगा, तो उस पानी में भी मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको बंद करूँगी और जैसे ही विसल बोलेगी तो विसल बोलने के बाद 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और अगर आप इस रेसिपी को बीफ से बना रहे हैं तो फिर गोश्त के हिसाब से उसमें पानी डाल दें। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। विसल में से स्टीम मैंने निकाल ली है और देखिए गोश्त जो है वो गल चुका है और पानी इसमें अभी थोड़ा बाकी है। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे इसका जितना भी पानी है वो खुश कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब पानी मैं इसमें रहने दूंगी, बाकी जितना भी पानी है वो सारा खुश कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया है, पानी इसका ड्राई हो गया है। बस 1 टेबलस्पून के करीब पानी इसमें बाकी है। अब गोश्त को प्लेट में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक इसका चटखारेदार मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आधा मैंने बड़े साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस डालेंगे बॉल में, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। अगर आप छोटे साइज़ का लीमू लें तो फिर आप पूरा डाल दें। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें डालूँगी रेड फूड कलर और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और रेड फूड कलर मैंने इसलिए डाला है, इससे जो कलर है ना चटखारा फ्राई बोटी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है और इस तरह से मसाला रेडी होना चाहिए। इसमें देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब बोटियां जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से मटन के ऊपर हो जाए। तो जब आपने इसमें गोश्त डालना है तो उसको अच्छी तरह से ठंडा करके डालना है, फिर इसको मसाले में मिक्स करना है क्योंकि अगर बोटियां गर्म होंगी तो उसमें मसाला जो है वो अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा। तो गोश्त को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखें कितनी ज़बरदस्त मसाले से इसकी कोटिंग हो गई है। और अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 1/2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
पहले इसको मिक्स कर लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आप इसमें और भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, एक तो ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी और जो इस पे मसाला लगाया है, बोटियों को फ्राई करते वक़्त मसाला ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है कॉर्नफ्लोर से और मसाला देखें कितनी अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर चिपक गया है। अब इसको फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको इसी तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तार में भी आप ये रेसिपी बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया था पहले और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले अच्छी तरह से मीडियम टू हाई हीट पे गरम किया था और जैसे ही बोटियों को ऑयल में डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए क्रिस्पी फ्राई हो, अच्छा सा इन पे ऊपर कलर आ जाए क्योंकि अंदर से तो गोश्त पका हुआ है, ऊपर से अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। और जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे तो फ़ौरन से चम्मच नहीं लगाना ताकि जो इनकी कोटिंग है वो ऊपर से उतर ना जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार ये फ्राई बोटी बनती है। आप यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार इसी से बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। तो कम से कम इसको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब इसको पलटते हुए बस 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी और देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी ये फ्राई हो गई है और कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है। अब बोटियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, बहुत ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है और इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गला हुआ है, इसलिए इनको फ्राई नहीं करना ज़्यादा, बस इतना फ्राई करेंगे कि बाहर से अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और बहुत अच्छा सा इन पे कलर आ जाए। और अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँ, फिर आप इसको 2 बैचेज़ में फ्राई करें ताकि ओवरलैपिंग ना हो और बोटियाँ जो है वो फ्राई के वक़्त आपस में चिपके नहीं, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी और ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगी। तो बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार मटन फ्राई बोटी जो है हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और यकीन करें खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और इसकी फाइनल लुक चेक करें, बाहर से देखें कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होती है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। इसको सिरके के पानी में अच्छी तरह से डिप करके ज़रूर रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो क्या होता है कि गोश्त अच्छी तरह से अंदर तक गल जाता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चटखारा फ्राई बोटी की रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये बहुत ही जायकेदार है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।